नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं होप रीमेंस, उम्मीदें बाकी हैं और मैं हूं आपका दोस्त विमल द्विवेदी। जिंदगी की दौड़ में हम सबके दिल पर कुछ न कुछ बोझ जरूर होता है। कभी यादें, कभी अधूरे रिश्ते, कभी जिम्मेदारियां, कभी डर। पर सवाल यह है कि क्या हम इस बोझ को हमेशा ढोते रहेंगे या फिर इसे उतारकर हल्के होकर आगे बढ़ेंगे। दिल पे जितना बोझ रखोगे उतनी ही थकान होगी। बोझ उतार दोगे तो राह आसान होगी। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था जो रोज अपने कंधे पर भारी पत्थर उठाकर चलता था। लोग पूछते थे, क्यों ढो रहे हो ये बोझ? वो कहता, आदत है, बिना इसके मैं अधूरा महसूस करता हूँ। तो असल में वह पत्थर उसका पछतावा, डर और चिंता थे। वो छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पाता था। हम सब भी तो वैसे ही हैं। पिछले रिश्तों का दर्द, गलतियों का पछतावा और आने वाले कल की चिंता। लेकिन दोस्तों, जब तक हम ये बोझ नहीं उतारेंगे, हम नई सुबह की रोशनी कैसे देखेंगे? अधूरे ख्वाबों का बोझ मत ढो, टूटी यादों का हिसाब मत जोड़ो। छोड़ दो जो चला गया पीछे, नई सुबह में नई उम्मीद खोजो। अब सोचिए, जब हम सफ़र करते हैं तो बैग में ज़रूरत का ही सामान रखते हैं, कोई भी फालतू चीज़ नहीं उठाते। फिर दिल का बैग क्यों फालतू बोझ से भरते हैं? गलतियां हुई, उन्हें सीख में बदलो। लोग छोड़ गए, उनके हिस्से की यादें उन्हें लौटा दो। भविष्य की चिंता, उसे भगवान के भरोसे छोड़ दो। जीवन एक यात्रा है और यात्री हल्का होना चाहिए। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मन का बोझ कैसे उतारें? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जैसे ये मिट्टी का घड़ा, अगर मैं इसे सिर पर रख लूं तो भारी लगेगा, और अगर इसी घड़े को जमीन पर रख दूं तो हल्का महसूस करूंगा। बोझ बाहर नहीं जाता, उसे बस दिल में उतारना होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिल का सबसे बड़ा बोझ क्या है? क्या वह कोई रिश्ता है, कोई अधूरी चाहत, या फिर खुद से कोई शिकायत? थोड़ा सोचिए और फिर गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, आज से मैं हल्का हो रहा हूँ। आज से मैं अपने बोझों को उतार रहा हूँ। थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा खो जाने दो। दिल का बोझ है तो उसे बह जाने दो। हल्के कदमों से चलो अब नई राहों पर, जिंदगी ही सुबह को मुस्कुराने दो। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह बात दिल तक पहुंची हो तो इसे जरूर शेयर करें और याद रखिए, उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। नमस्कार।